वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। 5.3 कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैंने आपको समझा दी, ठीक है। लेकिन इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जो मैं एक थ्योरी आपको समझा रहा था, ठीक है, वो समझा नहीं पाया कंप्लीट, क्योंकि वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन फिर कभी देखेंगे उसको, उस थ्योरी को फिर कभी समझा देंगे। लेकिन फिलहाल मैं एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.3 पहला क्वेश्चन, कंजुगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला z बराबर आयोटा क्यूब प्लस 1, इसका क्या निकालना है? कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब कंजुगेट निकाले बेटा, तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बदलेंगे, ठीक है। z का क्यूब z इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा की पावर 1 प्लस 1। अब जानते हो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। इसको 1 माइनस आयोटा लिख सकता हूं। z बराबर, तो z बराबर जो आया उसका कंजुगेट निकालना है। कैसे? 1 माइनस आयोटा उस पूरे पर बार, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ये एक बन गया हमारे पास, ठीक है, ठीक है जी। तो इसका बार निकाला z का कंजुगेट, बार मतलब कंजुगेट, तो रियल पार्ट इज दिस, इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो माइनस का वो प्लस का बन जाएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा फर्स्ट पार्ट था, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 समझाऊंगा। अगर मान लीजिए 7 पार्ट, 7 से पहले चलो पहले का 7 की समझाता हूँ। क्योंकि जब भी आप कंजुगेट निकालें, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हूं, जैसे कि दे रखा है, उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनाएगा, फिर उसके बाद उसका कंजुगेट निकालें, ठीक है। ऐसे वैसे जरूरी नहीं है, अगर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो भी हम कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको कैसे करना है, जैसे मैं बता रहा हूं कि उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनाओ, फिर कंजुगेट निकालो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7, z बराबर 3 माइनस 2 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा। मैं चाहूंगा इसको पहले a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनाएं, फिर उसके बाद कंजुगेट निकालें। a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनाना जरूरी है। 3 को उठाते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 6, 3 2 6, 3 3 9 आयोटा, माइनस 2 आयोटा को 2 से, माइनस का 4 आयोटा, ठीक है। माइनस 2 आयोटा को 2 से, माइनस का 4 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 3 6 आयोटा आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। 1 को उठाएंगे, 1 को दोनों से, 2 माइनस आयोटा, 2 आयोटा को 2 से, प्लस का 4 आयोटा और प्लस माइनस माइनस आएगा 2 आयोटा का 2 आयोटा स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो 6 इट इज 9 आयोटा में से 4 आयोटा सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस का 6 बन जाएगा, ठीक है। तो इट इज माइनस का आयोटा प्लस का 4 आयोटा, 4 आयोटा में से आयोटा सब्ट्रैक्ट कर दें, 3 आयोटा बचेगा, प्लस का 3 आयोटा, ठीक है। ये 4 बड़ा है, जो बड़ा निशान है उसके साथ प्लस का निशान, तो प्लस का आएगा। आयोटा स्क्वायर -1 है तो प्लस का 2 बन जाएगा। 6 प्लस 6 12 प्लस 5 आयोटा, और ये 2 प्लस 2 4 प्लस 3, ठीक है। अभी भी नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा बच रहा है। डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए। हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, 4 माइनस 3 आयोटा से डिवाइड, ठीक है। z बराबर, अब इसमें क्या करते हैं, 4 को उठाएंगे, 4 को दोनों से मल्टीप्लीकेशन, 4 12 जा 48 प्लस 4 को 5 आयोटा से 20 आयोटा, ठीक है। और अब 3 आयोटा को उठाओ, 3 आयोटा को 12 से, माइनस का 3 आयोटा को 12 से, माइनस का 36 आयोटा, 3 आयोटा को 5 से, माइनस प्लस, तो माइनस 5 से 15 आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। 4 माइनस 3 आयोटा, a प्लस b, a माइनस b, 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, z 48 इट इज 20 आयोटा माइनस का 36 आयोटा, 20 आयोटा माइनस का 36 आयोटा, माइनस का 16 आयोटा बचेगा, ठीक है जी। अच्छा, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस का 15, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 48 में 15 जोड़ दो, 63 63 माइनस का 16 आयोटा,
आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो प्लस का 9, 16 और 25, 63/25 माइनस 16/25 इंटू आयोटा। ये आ गया आपके पास जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म है। वैसे जरूरी नहीं है कि इस टेक्निक को फॉलो किया जाए, लेकिन फिलहाल हम चाहते हैं कि आपको कुछ चीजें सीख रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनाएंगे। हम डायरेक्टली कंजुगेट ले सकते थे, हमें निकालना क्या है, इसका कंजुगेट निकालना है, ठीक है। तो कंजुगेट जब निकाला तो डायरेक्टली कंजुगेट ले सकते थे a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनाए बिना, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद कंजुगेट लेंगे। अब कौन सा भी निकालो कंजुगेट इसका, 63/25 माइनस 16/25 इंटू में आयोटा, इस पूरे पर कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब रियल पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट पे कोई चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस ये था जेड का कंजुगेट। जेड जो दे रखा था पहले उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बनाया, फिर उसके बाद जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म बन गई उसके बाद हमने उसका कंजुगेट निकाला है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। जैसे कि मान लो पहले का मैं फिफ्थ पार्ट कराता हूँ, 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2 + आयोटा। भाई इसका भी हमें कॉन्जुगेट निकालना है, पहला ही क्वेश्चन है, पहले का ही बेटा, ये पहले कहा है फिफ्थ पार्ट। तो सबसे पहले a प्लस आयोटा b की फॉर्म बना लो, फिर इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b अपॉन में 2 प्लस आयोटा, 2 का स्क्वायर 4 9 आयोटा स्क्वायर, 2 2 4 4 3 12 आयोटा, 2 प्लस आयोटा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 4 माइनस का 9, आयोटा स्क्वायर -1 -9 का प्लस का 12 आयोटा अपॉन में 2 प्लस आयोटा। 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -5 प्लस 12 आयोटा 2 प्लस आयोटा, ठीक है। ये होल स्क्वायर खोला भी फिलहाल और सॉल्व करके आपके सामने रिजल्ट लिख दिया। लेकिन इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनाना तो क्या करेंगे, 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, देन z इज इक्वल टू 2 को उठाओ, 2 को 5 से 2 5 से 10, 12 से प्लस का 12 को 2 से 24 आयोटा, माइनस आयोटा को 5 से माइनस का 5 आयोटा, माइनस आयोटा को 12 से माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। a प्लस b a माइनस b का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस b इसकी डायरेक्टली लगा दी है। z बराबर माइनस का 12 10 24 आयोटा में से 5 आयोटा सब्ट्रैक्ट कर दें, 19 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस का 12 आयोटा स्क्वायर -1 होता है 4 प्लस 1, तो ये बनेगा 2 प्लस 19 आयोटा -10 प्लस 12 2 प्लस 19 आयोटा 4 प्लस 1 5, तो 5 दोनों बीच अलग कर सकता हूँ डायरेक्टली, चलो कैसे रहने दो, 2/5 प्लस 19 अपॉन 5 इंटू आयोटा। तो z का कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट जब निकालेंगे तो रियल पार्ट एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, माइनस का 19 अपॉन 5 इंटू आयोटा, ठीक है। तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनाया, फिर इसको कंजुगेट निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। तो क्या पहले क्वेश्चन में सिर्फ यही बताया गया है कि सबसे पहले a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनाओ, क्या बनाओ, सबसे पहले a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनाओ। जब a प्लस आयोटा b की फॉर्म बन जाए, हाँ जी, नेक्स्ट सेकंड का सेकंड पार्ट है प्रूव दैट, सेकंड का सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों एक जैसे हैं, मैं सेकंड पार्ट करवाने जा रहा हूँ। a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d ब्रैकेट में बेटा इस पूरे का कंजुगेट दैट इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b इंटू c माइनस आयोटा d के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड्स को अलग अलग निकाल लेता हूँ, चेक करता हूँ दोनों इक्वल आने चाहिए, या फिर आप चाहो तो प्रॉपर्टी लगा सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि प्रॉपर्टी लगा के प्रूव करें, ठीक है।
मैं नहीं चाहता कि प्रॉपर्टी लगा के प्रूव करें, मैं चाहता हूँ इस साइड अलग निकालूं, इस साइड अलग निकालूं और दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए। चलो देखते हैं, राइट लेफ्ट हैंड साइड। चलो एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी लगा के चेक कर देते हैं, छोड़ो ज्यादा लेंथी बनाने से क्या फायदा है। लेकिन वहां पे लेकिन आप जैसे कि ये a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा b, इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस आयोटा b, इस पर कंजुगेट c प्लस आयोटा d, इस पूरे पर कंजुगेट। ये वाला फार्मूला है, क्योंकि रीजन लिख देना z1 इंटू में z2 के ऊपर कंजुगेट दैट इज इक्वल टू z1 पे कंजुगेट इंटू में z2 पे कंजुगेट। रीजन ये z1 ये z1 पे कंजुगेट अलग इंटू में z2 पे कंजुगेट अलग। a प्लस आयोटा b का कंजुगेट क्या होता है a माइनस आयोटा b, और c प्लस आयोटा d का क्या होता है c माइनस आयोटा d, एंड दिस इज इक्वल टू ये लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस द रिजल्ट कंप्लीट। प्रॉपर्टी ये अप्लाई करोगे, ये अप्लाई अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो दोनों साइड अलग अलग निकाल के देख सकते हैं, प्रॉपर्टी लगाए बिना भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, इफ x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपन में 2x माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये गिवन है, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ये प्रूव करना चाहिए। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, आप चाहे इसको दोबारा लिख दो, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपन में 2x माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा। सॉल्यूशन, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कंजुगेट ले रहा हूं, इस पूरे का होल स्क्वायर अपन में ब्रैकेट में रख लो इस पूरी वैल्यू, इस पूरे पर कंजुगेट दैट इज इक्वल टू, बेटा कंजुगेट, टेकिंग कंजुगेट ऑन द बोथ साइड्स, टेकिंग कंजुगेट ऑन द बोथ साइड। अब याद करो एक प्रॉपर्टी, z1 अपन में z2 उस पूरे पर कंजुगेट अगर हो तो z1 पे कंजुगेट अलग आएगा और z2 पे कंजुगेट अलग आएगा, याद है प्रॉपर्टी, तो उसको फॉलो करता हूं। तो x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इस पर कंजुगेट अलग, और 2x माइनस आयोटा इस पर कंजुगेट अलग, और ये बन जाएगा a माइनस आयोटा b, ठीक है बेटा। z1 पे कंजुगेट अलग, ये z1 मान लो, इस पे कंजुगेट अलग, और ये z2 मान लो, z2 पे कंजुगेट अलग, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और, आपको याद है z की पावर n के ऊपर कंजुगेट अगर आ जाए, बता रहे ये प्रॉपर्टी भी z की पावर n पे कंजुगेट अगर आ जाए तो इसके अंदर ऐसे कैसे लिख सकते हैं, z का बार को अंदर ले जा सकते हैं, इसकी पावर n लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो z का स्क्वायर का बार स्क्वायर लगा, उसका कंजुगेट कहूं आपसे, क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 2 को बाहर निकाल देना है और z के ऊपर बार अंदर लगा देना, मतलब बार को अंदर ले जाओ, 2 को बाहर निकाल दो, सीधी सी बात है। अगर z की पावर मैं कहता हूँ 1/3 हो, उस पूरे के ऊपर बार लगा दें, ठीक है। तो ऐसे भी आप ऐसा कर सकते हैं, z के ऊपर बार उस पूरे की पावर 1/3। तो ये आपको ये चीजें याद रखनी है। चलो इधर देखते हैं, तो अब मैं इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ अप्लाई करना चाहूंगा, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ, देखते हैं कैसे। ये z मान लो, x प्लस आयोटा क्या मान लो, z की पावर n, n का मतलब 2 से, ठीक है, n का मतलब क्या है 2 से, और उस पूरे के ऊपर फिर बार लगा रहा है, इस पूरे पर बार लगा रहा है, तो बार को हम अंदर ले जा सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा के ऊपर बार, और स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं, जैसे n को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और नीचे क्या है, 2x माइनस आयोटा के ऊपर बार है, तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस आयोटा नहीं बन जाएगा, 2x माइनस आयोटा का बार रियल पार्ट एज आएगा, इमेजिनरी पार्ट बदलता है, आयोटा प्लस आयोटा बदल जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b, ठीक है। अब इसके ऊपर x प्लस आयोटा के ऊपर बार बार को अंदर ले आए, स्क्वायर को बाहर ले आते हैं, ठीक है। लेकिन x प्लस आयोटा का बार मैं यहीं पे खोल रहा हूँ, हटा रहा हूँ इसे, x प्लस आयोटा के बार। आप जानते हो जो ये बार था, जैसे मैं बार हटाऊंगा तो ये प्लस किस बदल जाएगा, माइनस बदल जाएगा, ठीक है। ये x माइनस आयोटा उस पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। So this is the equation number 1, this is the equation number 2। फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर लो, ध्यान रखना क्या था, जो गिवन इक्वेशन थी उसके दोनों तरफ कंजुगेट लिखी और कुछ नहीं किया, ठीक है। इस पूरे पर इस पे कंजुगेट अलग और नीचे वाले पे कंजुगेट अलग,
ए प्लस आयोटा बी के ऊपर पूरे का बार निकालेंगे, ए माइनस आयोटा बी आ जाएगा। अब जानते हो बात, इस वाले फार्मूला को ध्यान रखना पड़ेगा, जेड की पावर एन के ऊपर बार, तो जेड के ऊपर बार अलग आएगा और एन पावर जो है बाहर चली जाएगी। तो इस तरह से ये बार है जो अंदर आएगा, अंदर आ जाएगा और उस होल स्क्वायर बाहर कर देगा। इस बार को आप अंदर ले जा सकते हो चाहे पावर कुछ भी हो, इस बार को हम अंदर ले जा सकते हो। तो x प्लस आयोटा का बार क्या होगा, x माइनस आयोटा, 2x माइनस आयोटा का बार क्या होगा, 2x प्लस आयोटा, ये एज इट इज आ गया a माइनस आयोटा भी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दैट इज इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई। फर्स्ट पार्ट क्या है, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x माइनस आयोटा। ठीक है, और इसके अंदर इसमें क्या दे रखा है, x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस आयोटा, वहां पर a प्लस आयोटा भी है और यहाँ पे क्या है, a माइनस आयोटा। क्या लिखा है, ये पूरी वैल्यू लिख दी, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 2x माइनस आयोटा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेकंड पार्ट से। सेकंड पार्ट क्या है, x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस आयोटा दैट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b को a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई, दोनों का होल स्क्वायर तो इसको लिख सकता हूँ, x प्लस आयोटा इनटू में x माइनस आयोटा, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, नीचे क्या आएगा, a माइनस b a प्लस b, तो a माइनस b a प्लस b क्या होता है, 4x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस b a माइनस वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला कई बार करा चुका हूँ ये तो। ठीक है, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे का होल स्क्वायर, a माइनस b इनटू में a प्लस b, तो 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और आ जाएगा इक्वल टू a प्लस b इनटू में a माइनस b, a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर को माइनस, अच्छा इसमें लगा दो a प्लस b इनटू में a माइनस b, a स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 4x स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है प्लस 1 दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इट इज आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जो ये आयोटा स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे a प्लस b a माइनस b, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 तो सीधे लिख दो प्लस 1। ठीक है, तो यही प्रूव करना था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है तो हम इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, आसान तरीके से अप्लाई कर पा रहे हैं, ध्यान रखना है कैसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस आयोटा y दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b अपॉन में c प्लस आयोटा d दैट इज गिवन। वी वांट टू प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, इसको लेके चलते हैं। जो गिवन है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा नहीं आ पाया, एक बार नहीं आ पाया तो मैं डायरेक्टली इसके अंदर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसके दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दिया तो ये बन जाएगा x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि स्क्वेयर रूट हटाया जा सके। ठीक है, स्क्वेयरिंग कर दिया, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा तो a प्लस आयोटा b अपॉन में c प्लस आयोटा d आ जाएगा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब क्या, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। स्क्वेयरिंग करने के पीछे रीजन ये है कि आंसर स्क्वायर रूट में कहीं पर भी नहीं आ रहा है, आंसर में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पर होल स्क्वायर चाहिए, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दिया। ठीक है, और आंसर अंडर रूट में भी नहीं चाहिए, इस वजह से हम ऐसा कर सकते हैं। अब कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, इस पूरे पर कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू, सो ब्रैकेट में रख सकते हो पूरे पे कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों पर पूरे पर कॉन्जुगेट ले सकते हैं ऐसे। ठीक है, अच्छा अब आप जानते हैं इसका क्या मतलब है। कॉन्जुगेट को मैं अंदर ले जा सकता हूं और होल स्क्वायर अलग, और a प्लस आयोटा b के ऊपर बार अलग और c प्लस आयोटा d के ऊपर बार अलग। इसमें कौन सा फार्मूला है, यही वाला, z की पावर n का कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट उस पूरे की पावर n। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, ध्यान रखना एक बात।
दूसरा ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसका मतलब है Z1 अपन में Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट अगर हो तो Z1 पे कॉन्जुगेट अलग आएगा और Z2 पे कॉन्जुगेट अलग आएगा। ये Z1 है, ये Z2 है, Z1 पे कॉन्जुगेट अलग और Z2 पे कॉन्जुगेट अलग। इसमें कॉन्जुगेट को अंदर ले जा सकते हैं, चाहे यहाँ पावर कुछ भी हो, तो जैसे कि यहाँ पे पावर कुछ भी तो कॉन्जुगेट को हम अंदर ले जा सकते हैं, इसकी पूरी की पावर n। x प्लस आयोटा y के ऊपर बार लगाता हूँ तो ये बन जाएगा x माइनस आयोटा y इस पूरे का होल स्क्वायर, और ये क्या जाएगा a माइनस आयोटा b अपॉन यह क्या जाएगा c माइनस आयोटा b, दैट इज द इक्वेशन नंबर 7। फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो सेकंड से, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दो x माइनस आयोटा y से के होल स्क्वायर से। ऐसे ही a प्लस आयोटा b अपॉन में c प्लस आयोटा d, इससे मल्टीप्लाई अपॉन में, ठीक है, इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। a प्लस b इंटू में a माइनस b, इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y x माइनस आयोटा y, इस पूरे का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है जी। अब फार्मूला a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू में b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू में d स्क्वायर। बता देता हूँ, ये पहले भी समझा चुका हूँ कि a माइनस आयोटा b को अगर मैं a प्लस आयोटा b से मल्टीप्लाई करता हूँ तो a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस आयोटा b का a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे इसके लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है प्लस आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है प्लस आ जाएगा। ऐसे यहाँ आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो इसको भी प्लस कर सकते हैं, इस पूरे का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। बस यही प्रूव करना था, हमारा मेन एम यही था बेटा, इसको प्रूव करना, ठीक है। तो किस तरह से प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, cos थीटा प्लस आयोटा sin ऑफ थीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू y। वही टेक्निक दोबारा से, वही प्रॉपर्टीज सारी की सारी, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। जब मैं कहता हूं टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स तो इसका मतलब आप जानते हैं क्या है कि दोनों तरफ क्या ले लेना, बार, ऐसे। ये नंबर 1 इक्वेशन, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि मैं बार को अंदर ले जा सकता हूं, ये प्रॉपर्टी मैं पहले ही समझा चुका हूं, दैट इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। इसका बार क्या होगा, x माइनस आयोटा y। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये वही z की पावर n के ऊपर कॉन्जुगेट, तो z बार को अंदर ले जा सकते हैं, पावर बाहर लगा सकते हैं, तो पावर बाहर लगा सकते हैं, बार को अंदर ले जा सकते हैं। z कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये z का काम ये कर रहा है cos थीटा प्लस आयोटा, दैट इज z, ठीक है, जो पहले से a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है। इसका बार निकालते क्या बनेगा, cos थीटा माइनस आयोटा sin ऑफ थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर, और ये क्या है x माइनस आयोटा y। इसका बाद जैसे हटाता हूं तो ये प्लस पॉजिटिव माइनस का बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो किससे, सेकंड से, वही cos थीटा प्लस आयोटा sin ऑफ थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई cos थीटा माइनस आयोटा sin ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, x प्लस आयोटा y को x माइनस आयोटा y से, या ठीक है।
फार्मूला चेक करो, दोनों के होल स्क्वायर जिसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा cos थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा उस पूरे पर होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, वही टेक्निक क्या आएगा, a का होल स्क्वायर माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर करेगा, दैट इज इक्वल टू। ठीक है, और ये क्या होता है एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर फिर माइनस 1 होता है cos स्क्वायर फिर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस बन जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, बट दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा, इसकी जगह 1 लिख दिया, 1 लेकिन 1 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हेंस द रिजल्ट भाई। मेरी तरफ से कंप्लीट है यहाँ तक। ठीक है, थैंक यू।